Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter 16. The name of the chapter is Light. In my previous video, we have learnt about the structure of eye, the parts of eye. Once again I repeat, eye is a spherical. Eye has roughly spherical shape. Outer coat of eye is white, that is known as cornea. Behind the cornea, we find a dark muscular that is called structure that is known as the iris. मैंने आपको बताया था जो हमारी आईज हैं उसके अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाओगे। मैं आपको फिर दिखाता हूं एक बार। तो इसके अंदर जो ये पोर्शन है जिसे मैंने रेड किया है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आइरिस। और इसके बीच में जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर पोर्शन जिसे मैंने अब रेड किया, दैट इज नोन एज प्यूपिल। आइरिस लाइट को कंट्रोल करता है जो अंदर एंटर होती है। In the iris, there is a small opening that is called pupil. The size of pupil is controlled by the iris. Pupil को control iris करता है. The iris is a part of eye which gives it its distinctive color. Iris अलग अलग पर्सन में अलग अलग कलर का होता है। कई बार हम कहते हैं कि किसी की आंखें नीली हैं, ग्रीन है, तो इट मीन्स हम उसके आइरिस के कलर की बात करते हैं। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। इसके अलावा इसके अंदर एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका काम लाइट को फोकस करना होता है और ये फोकस होता है रेटिना पर। रेटिना कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व से, जहां से जो भी इसके अंदर सेंसेशन होती है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उसको एक्सप्लेन कर देता है और उस पर रिएक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर आई केयर के बारे में। इट इज नेसेसरी दैट टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। हमें अपनी आंखों की केयर बहुत केयर करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्स। अगर डॉक्टर कहता है स्पेक्स लगाने चाहिए तो सुटेबल स्पेक्स लगाने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। बहुत कम और बहुत ज्यादा रोशनी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर लाइट कम होती है, सफिशिएंट नहीं होती, तो उसकी वजह से आंखों पे जोर पड़ता है और जिससे सर में दर्द होने लगता है। Too much light like that of the sun, a powerful lamp or laser torch can injure the retina. पावरफुल लाइट जैसे कि सन है या पावरफुल लैंप है या लेजर टॉर्च है, कभी डायरेक्ट इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये हमारे रेटिना को इंजर्ड करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, रेटिना लेंस जो होता है, रेटिना लेंस का जो फोकस होता है वो रेटिना पर होता है। यानी कोई भी इमेज जो बनती है, सेंसेशन होती है, वो रेटिना पर होती है। अगर रेटिना डैमेज हो जाएगा तो आप किसी भी चीज को नहीं देख पाओगे। डू नॉट लुक एट सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन और पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज। आंखों को मसलना नहीं चाहिए। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इन टू योर आईज। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आंख में चला जाता है, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। तो अपनी आंखों को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। अगर इसमें भी कोई वॉश करने के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगती तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। पढ़ने के लिए नॉर्मल डिस्टेंस पे अपनी बुक को रखना चाहिए, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 3-4-5 सेंटीमीटर। डू नॉट रीड by bringing the book too close or to your eyes or keeping it too far. Means
बुक्स को ना तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से पढ़ें और ना ही बहुत ज़्यादा दूर से पढ़ें। यू हैव लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, आइज में ऑल्सो सफर। अगर आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रॉपर कंपोनेंट नहीं है, तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। अगर आपके फूड के अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी होने से हमारी आंख में कौन सा रोग, कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर रात को साफ नजर नहीं आता। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इट इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। इसलिए हमारे को अपने फूड के अंदर विटामिन ए के सोर्सेज को रखना चाहिए। और विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं? रॉ कैरेट, गाजर हो गई, ब्रोकली, हरे रंग की जो, या काली काली गोभी भी कह देते हैं, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनिच। और ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि साग है, स्पिनिच मीन्स पालक, कोई भी साग ग्रीन कलर। एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल जो है उसमें भी विटामिन ए काफ़ी होता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स, इनके अंदर भी विटामिन ए काफ़ी होता है। अंडों में, दूध में, दही में, पनीर में, बटर यानी मक्खन में। और फ्रूट्स जो पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, सच एज पपाया एंड मैंगो, और ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। इनमें भी विटामिन ए काफ़ी होता है जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं, जैसे पपीता है, आम है, और जो भी वाइट येलो कलर के आपके होते हैं। अब हम बात करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो लोग दृष्टिहीन होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उनको हम विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो देखने की क्षमता उनकी नहीं होती। दे हैव वेरी लिटिल विजन टू सी थिंग। या तो उनमें बहुत कम होती है या कई बार वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कई लोग बचपन से ही वो देख नहीं पाते। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ डिजीज और एन इंजरी। कई व्यक्तियों में बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग ऑफ द वॉइस मोर केयरफुली। वो लोग किसी भी चीज़ को टच करके, छू करके और उसकी आवाज़ को सुन करके पहचान पाते हैं। उनके सेंस ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इसलिए उनको आवाज़ और बिल्कुल समझ में आ जाती है कि कौन बोल रहा है या ये किस चीज़ की आवाज़ है। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली। वो अपने दूसरे जो सेंस ऑर्गन है उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। हाउएवर द एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से अपनी कैपेबिलिटी को वो डेवलप करते हैं। इनमें सबसे एक मेन नाम आता है ब्रेल का, लुइस ब्रेल। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। ब्रेल एक किस्म की राइटिंग है जिसकी वजह से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन पढ़ लिख पाते हैं। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन। लुइस ब्रेल जो थे, जिनका आपके सामने फोटो लगा हुआ है, ये बचपन से ही नहीं देख पाते थे। दे डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821। 1821 में उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसकी वजह से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो पढ़ लिख पाते हैं। ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और ए कॉमन वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन। इन्हीं डॉट से
कोई भी लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं और ग्रामेटिकल साइंस हैं. डॉट आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. हर वर्टिकल डॉट के अंदर, जैसे कैट है, कैट के लिए पहले ऊपर 2 डॉट लगी हैं, ए के लिए ए ऑन द लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट में और टी में 2 on the right and 2 on the left, that is cat. कॉमा के लिए नीचे डॉट डॉट है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो. द प्रेजेंट सिस्टम was adopted in 1932. ये जो उन्होंने 1821 में पब्लिश किया था. उस अब जो प्रेजेंट सिस्टम है इसे अडॉप्ट किया गया 1932 में. देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस. हर एक लैंग्वेजेस के लिए ब्रेल कोड को पब्लिश किया गया फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स. मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम से बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ा जा सकता है. विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स लर्न एंड ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स. ब्रेल सिस्टम को जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स है वो बिगिनिंग से ही पढ़ना शुरू करते हैं. Then special characters and letters combination methods depend upon recognition by touching. और बाकी जो combination methods depend upon the recognition by touching, और उसे टच कर करके उन्हें recognize करते हैं. Each character has to be memorized. हर एक कैरेक्टर को मेमोराइज यानी कि याद रखा जाता है, क्योंकि विजुअली पर्सन जो होते हैं वो देख तो पाते नहीं, तो याद रखने के लिए वो मन में उसे महसूस करके याद रखते हैं. द ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय द हैंड और बाय द मशीन. इस ब्रेल टेक्स्ट को हाथ से या मशीन से लगाया जा सकता है. टाइपराइटर्स लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड. आज भी टाइपराइटर हुए, प्रिंटिंग मशीन है, उन्हें इसके लिए उन्हें डेवलप नहीं किया जा सका है. अब हम कुछ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है. Some visually impaired Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performances as a singer. दिवाकर जो थे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे, ग्रेट इंडियन, ग्रेट सिंगर जिन्होंने ट्राइब प्रोडिजी पे काफ़ी परफॉर्मेंस दी हैं. रविंद्र जैन एक फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरा है. बॉर्न कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड. वो बचपन से ही नहीं देख पाते थे, बचपन से ही वो दृष्टिहीन थे. ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर फ्रॉम डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद. इलाहाबाद से उन्होंने संगीत प्रभाकर की डिग्री ली. He had shown his excellence as lyricist, singer and music composer. उन्होंने अपनी ताकत जो दिखाई है वो एज ए सिंगर, एज ए राइटर, एज ए लिरिसिस्ट यानी गीतकार और म्यूजिक कंपोजर जो धुन वगैरह बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, उनके रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है. बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं रविंद्र जैन. लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड थे. एस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन टू डिसेबल्ड इन इंडिया. उन्होंने स्पेशल एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन एक एसोसिएशन बनाई जिसमें इन लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत काम किए. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ही रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को. उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को में ब्रेल प्रॉब्लम्स के लिए. अब एक बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही अपने नाम सुना होगा, हेलन ए केलर, जिन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की ऑथर हैं, बहुत ही फेमस ऑथर हैं. हेलन ए केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, एक अमेरिकन ऑथर, राइटर और लेक्चरर थी. is perhaps the most well known as inspiring visually challenged person. वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी. शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड. उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी
अपने जन्म के 18 महीने के बाद गंवा दी, यानी जन्म के 18 महीने के बाद वो देख नहीं पाती थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व कॉज सॉरी बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इसके बावजूद उन्होंने बहुत साहस दिखाया और उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। शी रोट ए नंबर ऑफ बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। 1903 में उन्होंने एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है, बहुत ही मशहूर बुक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसकी रचना करी। इसके लिए इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले थे और बहुत फेमस नाम है। तो यहाँ पर आके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।